जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की वडियाइयाँ जितनी भी करी जाए ना उतनी ही कम है। गुरु जी इतने प्यार से हमारे को ज़िंदगी के हर लेसन बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं और हमारे अंदर के चेंजेस भी आ जाते हैं। वो गुरु जी को पता है कब किसको क्या देना है, कैसे चेंजेस लाने हैं। तो अभी मैंने रिसेंट में ही एक गुरु जी की दात सब लोगों के साथ शेयर करी थी, संगत जी के साथ। तो गुरुजी ने ना आज मेरे को एक बड़ा ही अच्छा मैसेज एक संगत जी के द्वारा दिया, जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। गुरुजी ने ना मुझे बहुत बारी समझाया कि ना तू अपनी ब्लेसिंग्स किसी के साथ शेयर मत करा कर, और वैसे भी ब्लेसिंग्स गुरुजी की ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो क्या होता है ना कि हमें तो यही नहीं पता कि ब्लेसिंग्स क्या हैं और सत्संग क्या है। गुरुजी सच में अभी भी मुझे जो आपने आज सुबह समझाया वो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि एक तो मुझे भी रट जाए और मेरे से ज़्यादा समझदार जो संगत जी हैं उनके तक भी ये मैसेज पहुँच जाए। तो जब मेरे को यही नहीं पता और गुरुजी बोलते हैं शुक्राना कर, तो मैं बोलती थी कि गुरुजी मैं शुक्राना में बोलूँगी क्या, बोलूँगी वही जो आप बुलवाओगे। तो मुझे तो सच्ची नहीं पता कि क्या मेरे को शेयर करना और क्या नहीं। तो क्या होता है उसके अंदर ना काफ़ी बारी हम अपनी ब्लेसिंग शेयर कर देते हैं और मैं बोलती थी गुरुजी संगत जी के साथ तो शेयर कर सकते हैं, इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ। लेकिन ना आज आंटी जी के थ्रू मतलब जब गुरुजी ने मेरे को ये सुनवाया कि जैसे अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर देते हैं, लेट्स सी कि गुरुजी हमारे को एडवांस में कुछ बताते हैं और वो हमारे साथ हो रहा होता है तो हम उनको बोल देते हैं हाँ जी ये तो गुरुजी ने पहले ही बताया था। तो वो ब्लेसिंग्स ना हमारी अपना रोल प्ले करना ख़त्म कर देती है। मतलब मेरे को गुरुजी ने बार बार ये भी समझाया था, लेकिन मेरे को ये समझ ही नहीं आता था कि गुरुजी फिर अगर आपकी ब्लेसिंग्स नहीं शेयर करूँगी तो शुक्राना कैसे करूँ। लेकिन ना आज गुरुजी ने उसको एग्जाम्पल वाइज समझाया। आंटी ने समझाया कि जैसे मान लो कि अगर आपको ये बोला है कि सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए, तो हम भी अपने दर्शन जो है ना वो सबके साथ शेयर कर देते हैं कि संगत जी आज मेरे को गुरुजी ने, लेकिन गुरुजी उस सपने का मीनिंग देते हैं, उसका कोई रीज़न होता है। तो जब हम शेयर कर देते हैं सबके साथ तो वो ब्लेसिंग्स वहीं रुक जाती है और उसके बाद वो आगे आने वाले समय में कम भी हो जाती है। तो संगत जी मुझे नहीं पता, मैं बोल रही हूँ गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, मुझे तो वो करेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ये किसी ना किसी संगत जी के लिए भी मैसेज है। तो अभी मैं अपने लिए बताती हूँ मेरी गुरुजी की क्या गुरुजी ने दात दी है जिसके कारण मेरी लाइफ में हर दिन के नए सत्संग होते हैं और चेंजेस आ जाते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ मैं कि गुरुजी ने ना बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रैक्टिकली समझाई हैं और मेरी ज़िंदगी को चेंजेस दिए हैं। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मेरे बच्चा जो बिल्कुल भी कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ता था उसको गुरुजी ने पढ़ना सिखा दिया। लास्ट 7th क्लास के अंदर उसको गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी और मेरे बच्चे का ध्यान गया कि पढ़ाई है क्या। और इस बारी भी उसने अपने एग्ज़ाम में मेहनत करी और गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रख के अपनी मेहनत करवाई है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मतलब मेरी बेटी के सर पे हाथ रखा, मेरे बेटे को, और गुरुजी ने नो डाउट पूरे परिवार को भी बहुत अच्छे से ही संभाला हुआ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुजी ने उसको भी ब्लेस करा हुआ है कि किस तरह से बच्चा मेरा आगे जा रहा है और गुरुजी की शरण में अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे क्या होता है कि बच्चे फील करते हैं कि आज ना हमें ना ये खाना है और घर में बनी होती है कोई और सब्जी, तो बच्चों को पता है, लेकिन वो मनी मन गुरुजी को बोल देते हैं कि गुरुजी देख लो मेरी मम्मी को आज उन्होंने ये सब्जी बनाई है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मेरे थ्रू गुरुजी बुलवा रहे हैं उसको, ये मेरे सामने ही कल हुआ, मेरे थ्रू गुरुजी बुलवा रहे हैं, देख सब्जी तो यही बनी है। और तो शी सेड कि नहीं मम्मा मुझे ना ये खाना है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ना क्या होता है कि इमीडिएटली कुछ और चीज़ मैंने उसको बोला 10 मिनट रुक जा,
मैं नहीं खाएगी तो 10 मिनट में तो खाना ही पड़ेगा कैसे भी करके, नहीं तो मैं तेरी फेवरेट चीज़ नहीं दूंगी। तो उसको फेवरेट चीज़ पे रोक दिया और 10 मिनट के एग्जैक्टली 10 मिनट के अंदर ही कुछ और घर के अंदर किसी और ने ऑर्डर करा और उसके लिए वो वही चीज़ थी जो वो मांग रही थी और उनसे वो खाई नहीं जा रही थी, तो इन्होंने इसको ऑफ़र कर दी। मतलब ये कैसा था, ये कोइंसिडेंस नहीं था। तो इसके लिए भी शुक्राना कि गुरुजी आप बच्चों की भी पूरी पूरी बात सुनते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी एक और छोटा सा सत्संग है जिसमें मेरे फादर इन लॉ ने कल सावन का पहला सोमवार था, तो उन्होंने ना मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा बड़े मंदिर। और पहली बारी गुरुजी ने उनको बोला कि भी तेरे को आना है, लेकिन वो अपनी ईगो के कारण मना करे, नहीं मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। और संगत जी हमारे सामने सामने ना बहुत सारे चेंजेस हुए कि ना अचानक से जिनके साथ उन्होंने जाना था वो हमारे घर पे आए। अभी हमारा उनका डिस्कशन स्टार्ट हुआ और हमारे घर की बेल बजती है, वो अंकल हमारे घर पे आते हैं और बोलते हैं फादर इन लॉ को कि तूने तो चलना ही चलना है। मतलब वो साक्षात गुरुजी आए थे हमारे घर पे जो कि उनको बोला कि तेरे को चलना है। तो जो मेरे फादर इन लॉ मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने भी एकदम से बोला हाँ हाँ मैं जाऊंगा। और हम सब हैरान थे कि गुरुजी ने जब जिस पे अपनी कृपा करनी है उसको अपने मंदिर बुलाना है तो वो कैसे भी बुला लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कब आप हमारी नो को यस में बदलते हो, यस को नो में बदलते हो, किसको कैसे ब्लेसिंग देते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी एक शुक्राना और है जो मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ कि अभी ना क्या था, 13 तारीख थी, 13 जुलाई। तो मैं ऐसे ही 12 तारीख को हस्बैंड के साथ कहीं बाहर थी और मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि देखो कल ना 13 तारीख है और कल ना गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग है, तो ना मैं जाऊँगी आप भी चलो। तो बोलते हैं नहीं मैं तो उन्होंने ना कुछ भी नहीं बोला, वो मेरी बात सुनते जा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ 13/7 मतलब कि 13/7 है, चलो 13/7 को चलेंगे कल। तो संगत जी वो ना क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया और सुबह उठ के मेरी मदर इन लॉ ने बोला चलो मैं चलूँगी तुम्हारे साथ सत्संग में, क्योंकि उनका बुला हुआ था। और हम दोनों ने गाड़ी उठाई और हम सत्संग की जगह पे जाते हैं और बहुत अच्छा सत्संग, गुरुजी का तो ऑलवेज़ इतना ब्लेसिंग्स वाला सत्संग होता है। हम सत्संग से प्रसाद लंगर प्रसाद लेके वापस आए और आने के बाद हम बैठ जाते हैं और गुरुजी ने फिर समझाया कि 13/7 जिसने मुझसे ये चीज़ मांगी है मैंने उसको 13/7 को आके ब्लेस करा है और गुरुजी के एग्जैक्टली 7 दिन बाद 13 नंबर आता है। तो शुक्राना गुरुजी, सच में हम तो यही मांगते हैं कि आपका साथ चाहिए हमें और आपने हमें ब्लेस करा उस दिन। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी। कोई भी भूल चुकी हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, अपने इस बच्चे को करेक्ट कर दीजिएगा। मैं तो सच में नहीं जानती हूँ कि मेरे को इतने सारे शुक्राना आप करवाते रहते हो। शुक्राना 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 गुरुजी, मेरी भूल चुकों को माफ़ करना प्लीज़, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।